नमस्कार सलाम दोस्तों, मैं एस चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 12th है जबक ज्योत उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जबक ज्योत उसका दूसरा पार्ट। दीपक કહે છે વાચાળ થતો જાય છે, આંખ વધારે ગહન બનતી જાય છે। ઉર્મી, બપોરે બા જરા સૂઈ ગઈ ત્યારે તું આવીને મને કહી ગઈ હતી ને કે બાપુએ આપણા રામાના સુંદરને મારીને પૂરી દીધો છે। એને છોડ્યો કે નહીં? ઉર્મીનો હાથ પકડે છે, કેમ બોલતી નથી? ઉર્મી કહે છે ધીમા સાદે બીકથી કે બાપુએ હજી એને છોડ્યો નથી। વળી બાપુ તો કહેતા હતા કે હવે રામાને અહીંથી રજા આપવી પડશે। એ સાંભળ્યું છે ત્યારથી સુંદરની મા અને રામો રડ્યા જ કરે છે। દીપક અસ્વસ્થ થઈને આંખો મીચી દે છે, એના બીડેલા પોપચામાંથી આંસુ દળે છે। બાપુ, એવું શા માટે કરો છો? મને નથી ગમતું। એમાં સુંદરનો વાંક હતો જ નહીં। એ તો વાવટા લેવા નહોતો જતો। મેં એની સાથે અબોલા લેવાની વાત કરી એટલે ડરતો ડરતો ગયો। ત્યાર પછી પણ એણે તો કેટલી વાર મને ના પાડી, એમાં એનો વાંક નથી। બાપુ, એને છોડી દો, રામાને રાખી લો, નહીં તો હું હિપકા ભરી રડવા લાગે છે। સર અમલ ગળગળા થઈને દીપકના ઉસિંકાની પાસે જાય છે અને માથે હાથ મૂકે છે। બેટા, તું કહીશ એમ કરીશ, પણ હમણાં તું સૂઈ જા દીપક। દીપક કહે છે કે બાપુ, તમે મારી પાસે જ બેસો ને, અને તુંય ઉર્મી અને બા, તને ઊંઘ આવે તોય ઉઠીશ નહીં હો। આજે તમે તો સૌ મારી પાસે જ રહેજો, પાસે જ રહો। મેના કહે છે કે અમે સૌ અહીં જ છીએ બેટા, તું નિરાંતે સૂઈ જા। તો દીપક કહે છે કે બા, મને ઊંઘ આવતી નથી। જરાક મટકું મારું છું ત્યાં સપનું આવે છે કે બાપુ વાવટો ઉતારી લેવા આવ્યા અને ઝબકીને જાગું છું, પછી બાપુને અહીં જ ભાળી શાંત થાવ છું। ઉર્મી, જા તો જોઈ આવને વાવટો બરાબર છે કે નહીં। दीपक थोड़ा बोल रहा है, यानी ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा है, और बोलते बोलते वो अपनी बहन उर्मी को कहता है कि उर्मी, दोपहर में जब माँ यानी कि बात सो गई थी तो उस समय तू मुझे आकर ये कह गई थी कि बापू ने अपने रामा के सुंदर को मारकर उसमें जेल में डाल दिया है, और कहते कि उसे अभी तक छोड़ा या नहीं। वो उर्मी का हाथ पकड़कर कहता है और कहता है कि क्यों तू बोल नहीं रही है। ये सुनकर उर्मी धीरे से डर से कहती है कि बापू ने अभी तक उसे छोड़ा नहीं है, और बापू तो ये कहते थे कि अब रामा को भी यहाँ से निकाल देंगे। वो सुना है तब से सुंदर की माँ और रामा वो दोनों ही रो रहे हैं। ये सुनकर दीपक थोड़ा अस्वस्थ होकर आंखें बंद करके अपनी आँखों में आंसू लाकर कहता है कि बापू, ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे ये पसंद नहीं है। इसमें सुंदर का कोई गुनाह नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो मैंने ही उसे ज़बरदस्ती ये राष्ट्रध्वज लाने के लिए मैंने उसे भेजा था। मैंने कहा था कि अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, और वो डरते हुए ये ध्वज लेने के लिए गया। फिर भी उसने बार बार मुझे मना किया, लेकिन मैंने ही नहीं माना। बापू, उसे छोड़ दो, रामा को रख लो, नहीं तो मैं भी। और इस प्रकार वो रोने लगता है। ये बात सुनकर सर अमल कहते हैं, वो आँखों में यानी थोड़े आंसू उनके हैं और थोड़े गमगीन हैं। दीपक के पास जाकर उसके सर पर हाथ रख कर कहते कि बेटा, तू कहेगा वैसा ही मैं करूँगा, अभी तू सो जा। तो दीपक कहते हैं कि बापू, आप मेरे ही पास बैठो, और तू भी उर्मी और बा, अगर आपको नींद आए तब भी मेरे पास से हटना नहीं। आज आप सभी लोग मेरे पास ही रहो। ये सुनकर मैना कहती है कि हम सब तो तेरे पास ही है बेटा, तो शांति से सो जा। तो दीपक कहता है कि बा, मुझे नींद नहीं आ रही। ज़रा सा आंखें बंद करता हूँ तो मेरे सामने सपना आता है कि बापूजी ये ध्वज उतार लेने के लिए आए हैं, और मैं फिर से जग जाता हूँ, और फिर बापू को अपने पास देखकर मैं शांत हो जाता हूँ। उर्मी, जाकर देख तो आ कि अभी तक
ધ્વજ બરાબર है या नहीं। સર અમલ કહે છે કે બેટા એ બરાબર છે, તું હવે છાનો રહે, જિંદગીભર સેવેલી મારી આ વિચારસરણીઓ જાણે કડડભૂસ કરીને તૂટી પડે છે, હવે બંધ કર બેટા, બધું બરાબર છે। દીપક કહે છે કે શું ભૂલી ગયા બાપુ, તૂટી પડે છે, આપણો બંગલો તૂટી પડે છે, એનું કારણ કહું, જુઓ તમે આપણા બંગલા ઉપર રાષ્ટ્રધ્વજ ચડાવતા નથી ને, તેથી જો તમે ધજા ચડાવો ને તો એ અડગ ઊભો રહે। મેના કહે છે કે હવે સૂઈ જા બેટા, તારું માથું ચડશે। દીપક આંખો મીચી જાય છે, થોડીવાર શાંતિ પથરાય છે, સૌ એકમેકની સામે ચિંતાતુર નયને જુએ છે। થોડીવારે દીપક આંખો ઉગાડે છે। દીપક કહે છે કે ઉર્મી, જો 9 વાગ્યે બરાબર 9ને ટકોરે હું અહીંથી ફરવા જવાનો છું, તું મારી સાથે આવવાની હો તો તૈયાર થઈ રહેજે, સુંદરને પણ તૈયાર થઈ રહેવા કહેજે હો। ફરી આંખો મીચી જાય છે। ડૉક્ટર કહે છે કે હરી હરી કરતાં અસ્વસ્થ થઈને ઓરડામાં આમથી તેમ ટેલવા લાગે છે। સર અમલ અસહ્ય થવાથી બારીમાં જઈને આંખો લૂછે છે। મીનાની આંખોમાં શ્રાવણ ને ભાદરવો છે। દીપક થોડીવાર ફરી આંખો ઉગાડે છે। બા, તું આવીશ ને? બાપુનું કામ નથી, આપણે જંગલમાં જઈને વાવટો ખોડીશું, ત્યાં કોઈ આવશે તો તકરાર કરશું હં। ફરી આંખો મીચી જાય છે, એનો શ્વાસ ચડતો જાય છે। નંદરાય કહે છે કે સાહેબ હું જઈશ, કાંઈ કામ પડે તો ટેલિફોન કરજો, આપને ત્યાં વાવટો ચડ્યો તેની કોઈને જાણ પણ નહીં થવા દો, એટલે બેફિકર રહેજો, બાકી તો મને આવા કુમળા મગજોને બહેકાવી મૂકનાર બે જવાબદાર। સર અમલ કહે છે એકદમ ફરીને, ઠીક ઠીક નંદરાય, પધારજો, તમારો ખૂબ ઉપકાર થયો। નંદરાય જાય છે। થોડીવાર કોઈ જ બોલતું નથી। ઉર્મી બાઘાની માફક ઘડીક બહાર જોતાં સર અમલ તરફ ઘડીક મેના તરફ જોયા કરે છે। રસ્તા ઉપર દૂરથી સરઘસના પગલાંના અવાજ સાથે ધીરે ધીરે સ્પષ્ટ થતા ગીતનો ધ્વનિ આવે છે। 30 કોટી શીશ પ્રણમે તને, ભારતની ઓ ધર્મધજા, 9 લખ તારા આશીષ જપે, ભારતની ઓ કર્મધજા। દીપક ઝબકીને જાગે છે કે બા સાંઈ ફેરી નીકળી લાગે છે, મને બારીએ લઈ જાઓ, અરે જલ્દી કરો, મારે સૌને જોવા છે। તો મેના કહે છે કે બેટા તને કષ્ટ પડશે, અહીં જ સૂઈ રહીને, આવતીકાલે જોજે, તેઓ તો આવતીકાલે નીકળશે। તો દીપક કહે છે કે બા તું મને આજે કસાઈની ના કહેતી નહીં, આજે નહીં, હું તને કેમ સમજાવું, મને બારીએ લઈ જા। તો ડૉક્ટર કહે છે એ જે કહે તેમ કરો, એને ઉશ્કેરો નહીં। સૌ ખાટલાને ઉપાડી ઝરૂખામાં લઈ જાય છે। મેનાની છાતીમાં ટેકવાઈ ગોઠવાઈને દીપક બેઠો થાય છે। નીચેથી આવતા મશાલોના પ્રકાશમાં ગીતથી ઉત્તેજિત થયેલું એનું મોઢું ચળકે છે। આગળ વાનર અને માંજર સેનાની મેળ વિનાની પગલીઓ પડે છે। પાછળના નર નારીઓ બુલંદ અવાજે ગાતા હોય છે કે વ્યોમ તણી ફરકત પતાકા, હિમડુંગરના દંડ, संस्कृतिना जग चौक मही ध्वज फरक तो पड़छन। सर अमल कहते हैं कि बेटा वो सब व्यवस्थित है, बराबर है, तो अब चुप रहे, जिंदगी भर की मेरी ये जो विचारसरणी है वो जैसे कि खड़ड़भूस होकर टूट पड़ रही है, अब तू बंद कर बेटा, सब बराबर है। तो दीपक ये सुनकर कहता है कि आप क्या बोल रहे हो बापू, टूट रही है, अपना बंगला टूट पड़ रहा है, उसका मैं कारण कहूँ, देखो आप अपने बंगले पर, मकान पर ये राष्ट्रध्वज फरकाते नहीं हो, इसीलिए अगर आप ये ध्वजा चढ़ाओ तो वो ऐसे ही अड़ग खड़ा रहेगा। तो मैना कहते कि अब सो जा बेटा, तेरे सर में दर्द होगा। तो दीपक आंखें बंद कर देता है। थोड़ी देर के लिए शांति छा जाती है। सब एक दूसरे के सामने चिंतातुर आंखों से देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद दीपक आंखें खोलता है। दीपक कहता है कि उर्मी देख तो 9 बजे बराबर, 9 के बराबर यानी घड़ी में जो घंटी बजे तो उस समय मुझे घूमने जाना है, तू मेरे साथ आने वाली हो तो तैयार रहना, सुंदर को भी साथ में तैयार रहने के लिए कहना। फिर आंखें बंद कर देता है। डॉक्टर हरी हरी कहते हुए इधर उधर टहल रहे हैं। सर अमल कहते हैं कि असह्य होने से खिड़की के पास जाकर अपनी आंखें पूछ रहे। मीना की आंखों में भी यानी आंसू बह रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद दीपक फिर से आंखें खोलता है और कहता है कि बा तू भी आएगी ना, बापू का काम नहीं है, हम सब जंगल में जाकर
ये ध्वज वहाँ लगाएंगे। वहाँ अगर कोई आएगा तो हम उससे तकरार करेंगे, झगड़ा करेंगे। फिर आंखें बंद कर देता है और उसका जो श्वास है वो बढ़ता जाता है। नंदराय कहते हैं कि साहब अब मैं जाऊंगा, अगर कोई काम हो तो मुझे फ़ोन करना। कहते हैं आपके यहाँ ये जो ध्वज चढ़ाया गया उसकी मैं किसी को खबर भी नहीं होने दूंगा, इसीलिए आप बेफिक्र रहना। बाकी तो ऐसे जो कोमल बच्चों को बहकाने वाले बेजवाबदार लोगों के साथ। तो ये सुनकर सर अमल कहते हैं कि ठीक है नंदराय, आप जाओ, आपका खूब खूब आभार। नंदराय जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोई बोलता नहीं है। उर्मी और कहते हैं कि बाहर की तरफ देखती है और सर अमल की तरफ वो देखती है। कभी अपनी माँ मैना की तरफ देखती है। रास्ते पर से दूर से सरगस के जो पैरों की आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देती है और साथ में गीत भी सुनाई दे रहे हैं। 30 कोटि शीश प्रणमे तुझे, भारत की ओ धर्म ध्वजा, 9 लाख तेरे आशीष जपे, भारत की ओ कर्म ध्वजा। यानी दीपक ये गीत सुनकर जग जाता है और कहता है कि लगता है कि शाम को निकलने वाली ये जो फेरी है, साई फेरी, वो निकली है। मुझे खिड़की के पास ले जाओ, जल्दी करो, मुझे इन सबको देखना है। तो ये सुनकर मैना कहती है कि बेटा तुझे तकलीफ़ होगी, तू यहीं सो रहे। तो आप कहते हैं कि तू कल देखना, वो कल भी निकलेंगे। तो दीपक कहता है कि तू आज मुझे किसी की मना मत करना, आज नहीं, मैं तुझे कैसे समझाऊँ, मुझे खिड़की के पास ले जाओ। डॉक्टर कहता है कि वो जो कहे वैसा करो, उसे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। सब उसकी चारपाई को उठाकर झरोखे के पास ले जाते हैं। मैना की छाती से ऐसे वो सहारा लेकर दीपक खड़ा होता है और नीचे से जो प्रकाश का, मशालों का जो प्रकाश है, उसमें गीत से उत्तेजित होने वाला और उसके गीत सुनकर उसका जो चेहरा है वो चमक रहा है। आगे वानर और पीछे मांजर सेना की ये जो पैरों की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रहे, और पीछे जो नर नारी है वो जो बुलंद आवाज़ से गीत गाते हैं कि व्योम तणी फरकत पताका, हिम डूंगर के दन, संस्कृति के जग चौक मही, ध्वज फरकता है परछन। इस प्रकार के गीत वो गा रहे हैं। દીપક કહે છે મેનાની આંખોમાં જોવા દ્રષ્ટિ ઊંચી કરીને કે કેવું સરસ ગીત છે, તને નથી આવડતું? ગાને, આવડતું હોય તો। ઉછળીને એક ચુમ્મી ચોળે છે। નીચેથી આવતા લોકોના અવાજ સાથે મેના પણ જોડાય છે। જે ઝંડાને ગાંધીજીએ સ્ફટિક હૃદયથી ધવલ કીધો, જે ઝંડાને ભગત જતીને રુધિર રંગી દીધો, લીલા શાંતિ તાણા નેજા, ભારતની ઓ ધર્મધજા। નીચેથી વાનર સેનામાં દીપકની જય ગરજી ઉઠે છે અને સૌ પસાર થઈને ત્યાંથી નીકળી જાય છે। દીપક કહે છે કે એ કોની જય પુકારતા ગયા? તો મેના કહે છે કે દીપકની। દીપક કોણ? તો મેના કહે છે કે તું બેટા, તે આજે ધજા ચડાવતા માથું વધેર્યું એટલે સૌએ તારો જય જયકાર કીધો। તો દીપક કહે છે કે તે ધજા ચડાવે તેની જય બોલાવે એમ તો તુંય ચડાવને, હું, ઉર્મી અને સુંદર ત્રણેય તારી જય બોલાવશું। મેના દીપકને એક ચુમ્મી લે છે। दीपक घड़ीवार आकाश में जोई रहे हैं। यानी यहाँ पर ये जो दीपक जो है वो कहते कि अपनी माँ की आँखों में आंखें डालकर माँ की तरफ देखकर कहता है कि माँ कितना अच्छा गीत गा रहे हैं, तुझे ये गीत आता नहीं है, गाना, अगर तुझे आता हो तो मुझे गाकर सुना। तो दीपक की माँ भी कहते हैं कि गीत गाती है और उसे सुनाती है, और नीचे से वानर सेना में से दीपक की जय इस प्रकार की गर्जना सुनाई देती है और लोग वहाँ से दीपक की जय बोलते हुए वहाँ से पसार हो जाते हैं। तो दीपक कहते कि वो किसकी जय पुकारते गए? तो उसकी माँ कहती है कि दीपक की। तो दीपक कौन? तो कि बेटा तूने आज कहते कि ये राष्ट्रध्वज चढ़ाते हुए अपना जो ये बलिदान दिया, इसीलिए सब लोग तेरी जय जयकार कर रहे हैं। तो दीपक कह रहा है कि जो ध्वज चढ़ाता है उसकी लोग जय बुलाते हैं ऐसा, तो तू भी ये ध्वज चढ़ा, लहरा,
मैं, उर्मी और सुंदर हम तीनों तुम्हारी जय बुलाएंगे। ये सुनकर मैना दीपक को प्यार से चुम्बन करती है और दीपक थोड़ी देर के लिए आकाश की तरफ देखता रहता है। બા જો તારાઓ આંખો પટપટાવે છે, મારે આજે 9 વાગે ફરવા જવાનું છે, એની મને તેઓ યાદ આપે છે, તું આવીશ ને? મેના કહે છે કે હા બેટા. ફરી થોડીવાર દીપક આકાશની આંખોમાં આંખો પરોવે છે. દીપક કહે છે કે બા, આકાશમાં તારા ઉગે અને ઓરડામાં કેમ નહીં ઉગતા હોય? બા, બંગલા ઉપર વાવટો ચડાવીએ તો ઓરડામાંય તારા ઉગે હો. મેનાની આંખોમાંથી 2 આંસુ સરી દીપકના જુલ્ફામાં અટવાઈ જાય છે. બા, મને ઊંઘ આવે છે, હું સૂઈ જાઉં છું, પણ તું ઊંઘ આવે તોય ઉઠતી નહીં. બરાબર 9ને ટકોરે મને ઉઠાડજે હં. અને તમે, તું, ઉર્મી અને સુંદર તૈયાર રહેજો. મેના દીપકને સુવાડી દે છે. સર અમલ પાસે આવીને એનું માથું પંપાડવા લાગે છે. એમની આંખોમાં આંસુ સમાતા નથી. દીપક ફરી જાગે છે કે બા, બપોરે ઉર્મી કહેતી હતી કે પાટાથી મારું મોઢું સરસ લાગે છે, અરીસો લાવને જોઉં તો ખરો. સર અમલ અરીસો લાવી દીપકના મોઢા સામે ધરે છે. દીપક અરીસામાં જોઈ રહે છે. એની આંખો ચમકવા લાગે છે. બા, પાટો જાણે રાષ્ટ્રધ્વજ જેવો લાગે છે. મારા લોહીનો લાલ રંગ, કાપડનો સફેદ રંગ અને લીલા રંગને બદલે મારા વાળ અને રેંટીઓ તો કેટલી વાર કહ્યું તોય બાપુ ક્યાં લાવી દે છે. રોજ કરતો જાઓ, લઈ જાઓ તમારો અરીસો, અમારે તમારા અરીસામાં નથી જોવું. સર અમલ અરીસો લઈ જાય છે. થોડીવાર शांति पथराए છે. दीपक फरी आंखों उगाड़े છે। यानी दीपक अपनी माँ से कहता है कि माँ देख तो सही, ये जो आकाश के जो तारे हैं कैसे ऐसे चमकते हैं। कहते कि मुझे आज 9 बजे घूमने जाना है, इसकी ये मुझे याद दिला रहे, तू भी आएगी ना? तो मैना कहती है कि हाँ बेटा। फिर थोड़ी देर बाद दीपक आकाश की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि बा, आकाश में ये जो तारे हैं वो निकलते हैं तो हमारे ये रूम के अंदर, हमारे इस कक्ष में क्यों नहीं निकलते? बा, अगर हम अपने मकान के ऊपर, अपने बंगले के ऊपर अगर हम ये ध्वज लगाएंगे तो हमारे ये रूम में भी ये तारे निकल आएंगे। मैना की आंखों में से 2 आंसू निकलकर दीपक की बालों में वहाँ पर गिरते हैं। दीपक कहता है कि बा, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जा रहा हूँ, लेकिन तू सोती नहीं। बराबर के 9 बजे मुझे तू जगाना और तू, उर्मी और सुंदर तीनों तैयार रहना। मैना दीपक को सुला देती है। सर अमल उसके पास आकर उसके सर पर सहलाने लगते हैं और उनकी आंखों में आंसू समा नहीं रहे। दीपक फिर जग जाता है और कहता है कि बा, दोपहर में उर्मी कहती थी कि मेरा ये जो सर पे बंधा हुआ पट्टा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। कहता है कि मुझे आईना मेरे सामने रखो तो मैं देखूँ तो सही। तो सर अमल कहते कि आईना लेकर आते हैं और दीपक के सामने रखते हैं। दीपक उसमें दिखता है और उसकी आंखें चमकने लगती है। दीपक कहता है कि बा, ये जो पट्टी लगी है वो ऐसे लग रहा है जैसे राष्ट्रध्वज है। कहते मेरा ये लोही का लाल रंग और कपड़े का ये सफ़ेद रंग और ये हरा रंग, उसके बदले में मेरे बाल और रेंटियाँ यानी कि चरखा, मैंने कितनी बार बापू से कहा लेकिन वो नहीं ला रहे हैं। गुस्सा करता हुआ कहते कि जाओ, ले जाओ आपका आईना, मुझे इसमें नहीं देखना है। सर अमल आईना लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कहते कि शांति छा जाती है और दीपक फिर आंखें खोलता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।